बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। हज़रत सहल तबाबत का पेशा करते थे। जब उन्होंने फ़क्र इख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाज़त व मुजाहदात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उनको कसरत से रुआए साले होने लगे और एक दो मरतबा किसी मामले में कशफ भी हुआ। और हज़रत सहल के दिल में ये ख्याल गुजरा कि वो मर्तबा वलायत पर फायज हो गए हैं। उनका ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बर की हद तक पहुँच गया। अल्लाह ताला को अपने बंदों में गुमराह होना पसंद नहीं। चुनाचे हज़रत सहल के दिल में ये ख्याल दूर करने के लिए उनको इल्हाम हुआ कि तुम खुरासान जाओ, वहाँ के एक रईस की बेटी जुनून में मुब्तला है, इसका इलाज करो। हज़रत सहल ये इल्हाम होते ही खुरासान के लिए चल पड़े। खुरासान पहुँचकर उन्होंने लोगों से इस रईस का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आलीशान महल की तरफ इशारा कर दिया। आपने महल की तरफ देखा कि वसी और अरीज कसर है, जिसके सामने एक बाग में कुछ आदमी गश्त कर रहे हैं। हजरत सहल ने इनसे कहा, मैं तबीब हूँ और इस रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। इनमें से एक शख्स ने गौर से हजरत सहल की तरफ देखा और कहा, मियाँ मालूम है कि तुम्हारा दिमाग चल गया है। आखिर मौत को दावत देने में क्या तुक है? जरा इस कसर की दीवार से अंदर झांक कर तो देखो। आपने इस दीवार की दूसरी तरफ नजर डाली तो 20 कटे हुए सर नजर आए। इन लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है। उन्होंने ये दावा किया कि वो इस लड़की का इलाज करने आए। रईस ने इस शर्त पर इजाजत दी कि अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनाचे ये कटे हुए सर इन्हीं तबीबों के हैं जो अपने तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकाम रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें तारुफ कराने में कोई हर्ज नहीं। हजरत सहल ने कहा, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस इस रईस के पास मुझे ले चलो। चुनाचे वो लोग आपको अंदर ले गए और रईस से उनका तारुफ कराया। रईस ने आपसे कहा, यहाँ आने से तुम्हारी क्या गर्ज है? आपने फरमाया, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून के आर्जा में मुब्तला है, मैं इसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस कहने लगा, पहले मेरे महल की दीवार के अंदर तो निगाह डालो। आपने फरमाया, मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस ये जवाब सुनकर बहुत हैरान हुआ और समझा ये कोई बड़ा बुलंद पाया तबीब है जो पहले तबीबों का हशर देख कर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचे उसने जनान खाने में पैगाम बजाया कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उसे देखने आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से इतला आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनाचे रईस ने आपको साथ लिए हरम में दाखिल हुआ। जब लड़की के कमरे तक पहुंचा तो लड़की ने कनीज को आवाज दी, मेरा नकाब लाओ ताकि मैं नकाब कर लूं। रईस को हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए, लेकिन लड़की ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में पता नहीं क्या बात है। वो अपने ख्यालात को जब्त न कर सका और लड़की के सामने इसका इजहार कर ही दिया। लड़की ने जवाब दिया, वो मर्द नहीं थे, मर्द ये है जो अब आया है। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया और उसकी समझ में कुछ भी ना आया। हजरत सहल लड़की के करीब गए और अस्सलाम वालेकुम कहा। रईसजादी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। ए पिसरे खास, आपने पूछा, तुमने कैसे समझा कि मैं पिसरे खास हूँ? रईसजादी ने कहा, जिसने तुमको यहाँ भेजा उसने मुझे भी बता दिया है। तुम्हें अल्लाह ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर आलम तहैयर में खो गया और साकत व सामत देखने लगा कि वो अब क्या करता है। हजरत सहल समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं बल्कि कोई और शय है। उन्होंने कुरान हकीम की एक आयत पढ़ी कि शायद इसमें इलाज हो और लड़की को सुकून मुयस्सर आ जाए। रईसजादी ने जो ही ये आयत सुनी, गश खाकर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद जब होश में आई तो हजरत सहल ने इससे मुखातब होकर कहा, मुझे सरजमीन इस्लाम में ले जाओ। रईसजादी ने पूछा, सरजमीन इस्लाम में क्या शय है जो यहाँ नहीं? आपने फरमाया, अर्ज इस्लाम में काबा मुअज्जम है। रईसजादी ने कहा, मेरे सर के ऊपर निगाह करो। आपने ऊपर नजर डाली तो एक अजीब मंजर दिखाई दिया। इनकी नजर के सामने काबा मौजूद था जो लड़की के सर के गिर्द तवाफ करता हुआ मालूम होता था।
حضرت سہل یہ نظارہ دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا، تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ اس نے کہا، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبے کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو اپنے خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو افشا کر دیتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میری جان تم پر قربان، جلد کرو۔ جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے بہت سے ایسے بندے ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ان کی تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ معزز سامعین، آج کا یہ چھوٹا سا واقعہ ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ کل نئے واقعے کے ساتھ دوبارہ پیشی خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔